Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं इन क्लास 11th एंड 12th देन इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं अगर मुझे एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती है तो मैं किस में जाऊं, क्योंकि एमबीबीएस को हम लोग रखते हैं एकदम आसमान पे और फिर हम उसके बीच में किसी चीज को नहीं रखते और सीधे फिर हम लोग जमीन पे आके कोई बाकी सब्जेक्ट को एक दूसरे के आसपास रखते हैं। दैट मीन्स हम लोग एमबीबीएस को अपने दिमाग में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बाकी को इतनी कम देते हैं कि इफ यू डू नॉट गेट इनटू एमबीबीएस, सबसे ज्यादा जो मेंटल ब्लॉक होता है वो ये होता है कि नेक्स्ट कोर्स जो भी मैं करूंगा मुझे सेल्फ एस्टीम मेरी थोड़ी सी कम लगने लग जाती है। सो वील हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने डेप्थ पे एमबीबीएस और एमडी करके आप पहुंचोगे, देखिए जब वो डॉक्टर, कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए एंटर करता है तब वो डॉक्टर बना नहीं है। ठीक है, उसका जो एग्जाम है वैसे उस कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। बट जो लोग एमबीबीएस कर लें और फिर एमडी भी पढ़ लें और फिर उनको सर्जरी आती हो, डायग्नोसिस आती हो, हाँ वो बहुत एक डेप्थ है, उसमें काफी एक गहराई है उस पढ़ाई में, उसमें काफी एक समझना है। बट उतनी गहराई और उतनी वास्टनेस, उतनी नॉलेज केवल एमबीबीएस नहीं, एक्चुअली आप और सब्जेक्ट्स में भी अगर उतने गहरे उतर गए, यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल हैव अ गुड करियर फाइनेंशियली एज वेल ऑल्सो, इन अ वे दैट यू हैव सेटिस्फैक्शन इन योर हेड। सो आइए हम लोग समझते हैं बीएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो फार्मा इंडस्ट्री है पूरी तरह से दवाइयों पे काम कर रही है। तो जब दवाइयां जाएंगी एंड उन्हें सेल पे देना है अपना प्रोटेक्शन, तो हमें सेल को तो समझना पड़ेगा ना, कि जो इन्फेक्टेड सेल है या इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म में जो इन्फेक्टेड उसका पार्ट है, उसकी जो सेल है उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसलिए फार्मा के दवाइयां जो भी हैं, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल ये हो क्या कहते हैं लिक्विड वाला सिरप हो, इन सबको बनाने या फिर वैक्सीन्स हो या फिर किसी और तरह से डिलीवरी सिस्टम हो उनका, बट इन सबको बनाने के लिए, समझने के लिए डेफिनेटली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री हमें चाहिए ही चाहिए। प्लस जेनेटिक्स की फील्ड में हमको बहुत ज्यादा ये चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए कि किस तरह की फील्ड है ये। अगर हमें ये रिसर्च करनी है कि कोई भी डिजीज क्यों होती है, पहले क्यों क्यों होती है ये समझना है। दूसरा हमको ये समझना है जब वो होती है तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, क्या होता है, क्या होता है, क्यों हुई, रीजन हुआ, फिर होना जब शुरू हुई तो क्या हुआ, क्या चीजें चेंजेस हुए, ये सब हमको बीएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसर्च फील्ड्स भी काफी हैं इसमें और प्लस इसमें इंडस्ट्रीज भी हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी की कई बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज में भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जो एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझना चाहते हैं जेनेटिकली कि कोई खाने की जो चीज है जो हम उगा रहे हैं उसे हम कैसे अच्छा उगाएं, उसमें न्यूट्रिशंस कैसे चेंज करें, तो हमें जेनेटिक लेवल पे जाके, मॉलिक्यूलर लेवल के और अंदर जाके समझना पड़ेगा चीजों को, और वहां से फिर उसका जो एपिजेनेटिक्स होगा, फिर उसका जो साइटोजेनेटिक होगा, मतलब जो बिहेवियर बाहर आएगा, वो हमें समझना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर डेफिनेटली एक पार्ट है। और एग्रीकल्चर अगर आपको पढ़ना है तो बेस्ट कंट्रीज हैं न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो चाहे वो डेयरी डेयरी रिलेटेड हो या नॉर्मल बाकी एग्रीकल्चर रिलेटेड हो। बायोटेक में इवन बायोडीजल या बायोफ्यूल, तो बायोफ्यूल में आपको ये तो नहीं समझना है स्पेसिफिकली क्योंकि उसमें ह्यूमन बॉडी नहीं है, बट इनकी जो टेक्निक्स हैं एक्सपेरिमेंटेशन की, स्टडी ऑफ मटेरियल की, जैसे ये मटेरियल जो स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, तो वो टेक्निक्स कुछ ना कुछ बायोफ्यूल रिलेटेड और बायो मटेरियल रिलेटेड भी काम आ सकती है। तो ये मोटी मोटी इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हो। बट इससे अलावा गवर्नमेंट की जो रिसर्च फैसिलिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज की जो रिसर्च फैसिलिटीज हैं, काफी अच्छी हैं, आपको काफी काम करने को मिलेगा, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। इफ यू लव योर वर्क then this is a very good field to be. So let us see the important subjects and उसका यूज क्या है रियल वर्ल्ड में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने आपको समझाया, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर एकदम सेलुलर लेवल पे जाके समझेंगे चीजों को। हम सेलुलर लेवल पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे पहले आया सेलुलर लेवल पे पहुंचने के लिए हम पहुंचेंगे कैसे, हम देखें कैसे, तो टेक्नोलॉजी आएगी, तो टेक्नोलॉजी से पहुंचेंगे। फिर हमने चलिए देख लिया हम उस सेल को से अलग कैसे करें, मतलब उसका कल्चर कैसे बनाए,
ये अलग पूरा आपको समझना पड़ेगा। फिर हम उस सेल, जब हमने कल्चर समझा, हमने कोई चीज ऐड करी, कोई चीज सब्सट्रैक्ट करी, तो हम उसके केमिकल रिएक्शन कैसे समझे, ये अलग। और फिर ये पूरी चीज हम कंप्यूटर में कैसे करें। तो एक ओवरऑल व्यू ये है बायोलॉजी का। अगर आपको ये जो मैंने पार्ट्स बताए आ गया है समझ में, तो यू कैन रियली गो एंड एंजॉय इन दिस फील्ड। तो सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, बायोफिजिक्स हो गई, बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फील्ड है, बहुत ही ज्यादा इंजीनियरिंग इसके साथ जुड़ जाता है। तो बायोफिजिक्स आपको कई चीजों में समझना पड़ेगा। उनमें से एक है ड्रग डिलीवरी की, क्योंकि ड्रग जब अंदर जाएगी तो फ्लो करेगी, कहीं भी मूवमेंट होगा तो फिजिक्स आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा ब्लड में कितना स्ट्रेस लग रहा है, फ्लूइड उस पर कितना रेजिस्टेंस डाल रहा है, ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दवाई एक एफिशिएंट डिलीवरी के लिए आपको समझना पड़ेगा। प्लस आपकी टेस्टिंग, बॉडी से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग्स हैं, अगर आपको ये करना है, इन तरह की मशीन्स बनानी है बायोमेडिकल में भी, तब भी आपको बायोफिजिक्स समझना पड़ेगा। इवन इसलिए क्योंकि अगर आप बायोफिजिक्स नहीं समझते और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बॉडी की नहीं समझ पाते, तो जो इंटरेक्शन वो उसके साथ होगा तो वो डिवास्टेटिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन के अंदर अगर कोई आपका लोहे की चीज रह गई, तो वो एकदम निकल के बाहर आ जाएगी। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स आई एम जस्ट सेइंग फॉर एन एग्जांपल। प्लस जो इस तरह से एम्प्यूटीज के लिए जो अलग से लेग्स बनते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए, उसकी फिजिक्स स्टडी करने के लिए बायोफिजिक्स होता है। बायोकेमिस्ट्री अगेन ड्रग डिलीवरी में आप खुद ही समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग डिलीवरी तो है ही पूरा केमिकल एंड प्रोटीन्स का खेल। तो आपको ड्रग डिलीवरी समझनी ही पड़ेगी। तो फार्मा इंडस्ट्री जो हो गया, कि ड्रग्स इंडस्ट्री जो हो गया, इन द सेंस ऑफ देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स ऑल्सो, जिसको बायोमोलिकुलर साइंटिस्ट स्टडी करते हैं फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, marijuana इज वन ऑफ देम। ओके, वैक्सीन्स हो गया, एंड डिजीजेस हो गई। डिजीजेस में भी हमें समझना पड़ेगा, ब्रेकिंग देम डाउन इनटू डिफरेंट, डिफरेंट केमिकल, फंडामेंटल केमिकल कंपोनेंट में ब्रेक करके उसकी प्रॉपर्टी समझ के हमें समझना पड़ेगा क्या रिएक्शन हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, एंड इसका सिमुलेशन भी होता है। इसका मतलब हम इसे आर्टिफिशियली कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ी स्किल आपको चाहिए, एंड देन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप समझ सकते हो कि प्रोटीन्स का बायोकेमिस्ट्री जो अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का अगर हम जेनेटिक्स समझेंगे जो आता है जीन से, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर से जब हम जीन्स की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझेंगे तो हम प्रोटीन्स पे आ जाएंगे। फिर से अगर हमने उसकी केमिस्ट्री समझी तो हम फंक्शन में चले जाएंगे कि क्या होने वाला है। जेनेटिक्स कैसे हम बताएं, दिस इज लाइक, दिस इज एट ए सो नेसेंट स्टेज, बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, मतलब एकदम शुरू हुआ है बस इंडिया में जेनेटिक्स। वर्ल्ड में भी बहुत ही नेसेंट से बानी 10% ऊपर है। तो जेनेटिक्स में अभी हम लोग बस घुसे हैं। पूरी हिस्ट्री हमारी सिविलाइजेशन की कैसे एक छोटे से स्ट्रैंड में, आप पेनड्राइव जैसे समझ रहे हैं, तो ये जो पेनड्राइव डीएनए है, जो हमारा डीएनए है, वो एक तरह से पेनड्राइव ही है। और वो जो पेनड्राइव है वो कुछ नहीं तो एक 10,000 या 1 लाख जीबी की पेनड्राइव है। तो उतने डेटा को देखना, समझना, कॉम्बिनेशंस, एनालिसिस, और फिर उसको समझने के बाद उसकी बिहेवियरल चीज देखना, बिहेवियरल एस्पेक्ट देखना, उससे बने हुए प्रोटीन्स देखना, चीजें, इट्स टू मच, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स सो नॉवल एंड इट्स सो एंजॉयबल दैट अगर आपको इंटरेस्ट है टेक्निकल एंड बायो में, दिस इज समथिंग यू वुड लव। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जैसे मतलब है इसका कि फॉर एग्जांपल कोई जीन अगर है डोमिनेंट, एक वो जीन हो सकता है जो एक्टिव हो, एक ऐसा जीन हो सकता है जो पैसिव हो। जब पैसिव जीन मान लीजिए कोई बाहर आता है, वो एक्टिव होता है, तो किस तरह से दिखाएगा अपने आप को, ठीक है। तो वो जैसे जैसे सेल से बन के बाहर आएगा, तो ये नीचे की तरफ बाहर आ रहा है, तो डीएनए जीन जो है बना, एंड नाउ इट्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ एंड इट्स कमिंग आउट। So when it's coming out, so it will show certain type of behavior. For example, liver का अलग behavior है, kidney का अलग behavior है, ऐसे ही different genes will show different behaviors. So इसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो you will definitely again go into drugs, diseases, genetic disorders and environment. ये बहुत important हो जाता है, क्योंकि आप genetic expression अगर पढ़ रहे हैं तो genetics केवल human में नहीं है, हर living चीज में। तो आप हर में पढ़ सकते हैं, आप एनिमल किंगडम पूरा स्टडी कर सकते हैं, आप प्लांट्स में पूरा स्टडी कर सकते हैं, आयुर्वेदा में जा सकते हैं, प्लस आप उसमें जा सकते हैं जीन एक्सप्रेशन में, फूड रिलेटेड में, जहाँ पे क्रॉप्स बन रहे हैं। So cytogenetics is also like gene expression, but it's on a behavioral level. जब जीन बाहर आ गया है
तो वो कैसा बिहेव करेगा, उसके प्रोटीन्स कैसे बिहेव करेंगे। इन अ वे अगर मैं बहुत रफली कहूँ, देखिए मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो लोगों से बात करके जो इसका कॉन्सेप्ट समझ पा रहा हूँ, ये समझ पा रहा हूँ कि जब उस प्रोटीन से कोई चीज बनी, फॉर एग्जाम्पल उससे टिश्यू, कोई मसल टिश्यू जो भी बनता है एक स्टेप वाइज, एंड कुछ ऑर्गन बना, तो कैसा बनेगा, क्या उसका बिहेवियर होगा उस सेल का, जब उन सेल्स जब वो डिवाइड हो रही होंगी, ज्वाइन हो रही होंगी, क्या नया हो रहा होगा। सो दिस इज सो ह्यूज, एंड वो लिविंग चीज है, उसका अपना एक इंटेलिजेंस है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इसका काम इम्यूनोलॉजी में, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट थिंग्स विच आर इन द एनवायरमेंट एंड डेंजरस टू यू काम आता है। तो सेल बिहेवियर का काम साइटोजेनेटिक्स में। इम्यूनोलॉजी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगेन अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा कि हमारी एक हेल्दी सेल क्या है, बाहर से क्या आके अटैक कर सकता है, और फिर हम कैसे उससे बचें। तो कैसे उससे बचें, तो फार्मास्यूटिकल चला जाएगा, बट डिजीज के और पहले हेल्दी सेल को स्टडी करके प्रोटेक्ट कैसे करना है, जैसे कि वैक्सीनेशन। तो ये बेसिकली इम्यूनोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट स्टेप हो गया वैक्सीनेशन, की हमने लगा दिया एंड नाउ वी आर प्रोटेक्टेड। तो फार्मा में बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। आपको अलग से डीएनए पढ़ाया जाएगा, डीएनए की प्रॉपर्टीज हैं, डीएनए में किस तरह के फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। दिस इज समथिंग विच यू विल स्टडी इन डीएनए। नाउ वील कम इनटू, दिस वाज ऑल साइंस, अभी तक पूरा साइंस था कि वी आर स्टडिंग कि कैसा है, क्या है, बाहर निकला तो कैसा होने लग गया। बट राइट नाउ वी डू नॉट नो, अगर हमें खुद करना पड़े स्टडी तो हम कैसे निकालें। तो एनिमल एंड टिश्यू कल्चर मतलब हमने निकाला, और अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो एनिमल्स एंड टिश्यू कल्चर आपको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा करना। डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटी। अगर आपको खुद में इंटरेस्ट है, आप ऑनलाइन कोर्सेज करिए, अपने आप करिए, ट्राई करिए। साइंस इज समथिंग विच इज नॉट अ स्लेव, or it is not in a way not just a slave, but it is not in a way just the property of a university. Knowledge is a property of the world itself. So आप एक्सेस इसको हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली जो टेक्निक्स मैं बताना चाह रहा हूं आपको, वो है प्रोग्रामिंग एंड डीबीएमएस की। दिस विल रियली हेल्प यू गेट गुड जॉब्स, ठीक है। बाई चांस आपकी बायो में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, अगर बायो में बहुत अच्छी नॉलेज है, थोड़ा आप करेंगे तो फार्मा इंडस्ट्री, बायोटेक इंडस्ट्री, बायोमेडिकल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मिलेगा मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं तो रिसर्च फैसिलिटीज अपने इसमें भी आपको एक्चुअली, यहाँ इन जॉब्स में भी आपको हो सकता है प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर चाहिए, बट अगर आप अलग से डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं तो आपको काफी अच्छे जॉब मिल जाएंगे, विच विल बी क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर बायोलॉजी रिलेटेड पर्पसेस। तो दिस इज रियली गुड, एंड प्लस विद दिस यू कैन ऑल्सो गो इनटू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो bioinformatics again is the study mostly of genetics in a way using computers, but it has another aspects also. So आप हमको जरूर YouTube पे ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। हम लोग संडे एंड वेडनेसडे आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं लाइव ऑन यूट्यूब एट 9 o'clock। हम लोग आपको जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताते हैं कि क्या काम होगा, हम आपको कंपनीज के बारे में बताते हैं कि उनका रेवेन्यू कैसा है, स्टार्टिंग सैलरीज वो क्या देते हैं, प्लस उनमें एक करियर प्रोग्रेशन कैसा होता है, वो किस फील्ड में काम करते हैं। पर्सनालिटी एनालिसिस, हम लोग आपकी पर्सनालिटी एनालाइज करते हैं, आपके सोचने का तरीका, और फिर आपके जो एप्टीट्यूड है उसको एनालाइज करके फिर हम देखते हैं कि जो करियर है उसमें किस किस तरह की क्वालिटी, किस तरह की थिंकिंग, किस तरह का एप्टीट्यूड चाहिए, और इन दोनों को मैच करते हैं। क्योंकि हर एक ब्रेन का जो पार्ट है यूज नहीं होता हर करियर में। सो फॉर स्पेसिफिक करियर्स यू नो विच काइंड ऑफ पार्ट you need, like logical, analytical, communication, and if that is active in your aptitude and your personality, we join it and tell you the best careers for you. So personality analysis के बाद हम colleges भी बताते हैं। Facebook एंड Instagram में हमें जरूर फॉलो करिएगा, वहां पे हम quizzes and essay writing competition and spontaneous speaking, that is prompt speaking competitions कराते हैं, जिसमें हम worth prizes भी देते हैं, that is worth of money, and we also give freebies like books, study materials, and also career information booklets regarding colleges, careers, and study abroad. So thank you very much. This is Career Kul, the educational Gurukul. Keep enjoying our portal. Thank you.